हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश परिहार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं वो डेली करंट कवर करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे 15 करंट अफेयर से क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किशन हर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों ये नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। दोस्तों किसने हर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों ये किया है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए और नाम भी याद रखना चाहिए कि किस योजना का शुभारंभ किया है। ये बिहार के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा जल, यानी कि हर घर में जल को पहुँचाने की योजना का उन्होंने ये योजना की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्या नीतीश कुमार किसने की है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने ये नीतीश कुमार ने की है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में क्लीन एथान का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये गोवा में किया। क्लीन एथान का आयोजन कहाँ किया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि क्लीन एथान, इसका नाम याद रखना है कि कहाँ किसका आयोजन है। क्लीन एथान का, जो कि एक इसका आयोजन किया गया है, गोवा में किया गया है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लीन एथान का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। जो तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना नया सर्वेक्षण लॉन्च किया, इसका नाम क्या है दोस्तों? इच्छा। इसमें नौसेना, भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण एक लॉन्च किया है, जिसका जो कि नौसेना द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इच्छा के। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि इच्छा के उसका नाम नया सर्वेक्षण लॉन्च किया। जो भी सर्वेक्षण होगा नौसेना द्वारा वो उसका नाम रखा गया है इच्छा का। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्थल सेना या वायुसेना या नौसेना जो भी अपना कार्य करती है, चाहे वो जैसे कि अभी कोविड के दौरान ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन कोविड, जो भी उन्होंने नाम रखा था, जो भी सर्वेक्षण किया था, जो हमारे कोविड में जो सहयोग पहुंचाया, उसका एक नाम होता है। इस तरीके से इसने भारतीय नौसेना ने एक नया सर्वेक्षण लॉन्च किया, उसका नाम इच्छा के। जो वो कार्य कर रही है उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है इच्छा का। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 59वीं एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन यानी कि ABU है ना। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से कि आपको ABU का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन। और वो कौन सा 59वीं एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा भारत देश करेगा। कौन देश करेगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत देश ये ABU की मेजबानी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA, अब ये IOA क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पहली महिला अध्यक्ष कौन? PT उषा। इंडियन IOA की पहली महिला अध्यक्ष। अब इससे पहले कोई अध्यक्ष नहीं बनी है महिला में, तो उससे IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा बनी है। और आपको अगर IOA के बारे में और जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों, तो IOA पे आप गूगल पर जाके IOA सर्च कीजिए। IOA से क्या रिलेटेड जो भी आपको इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, और इसके पहले मुझे बताएगा, आपको वो पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी उसके बारे में। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक खेल संबंधित एक संस्था है, जिसको आपको उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं PT उषा को। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर खेल संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। छठा क्वेश्चन हमारे भारतीय मुक्केबाजी यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग 2022 में कौन सा पदक है? हाल ही में भारतीय मुक्केबाजियों ने की बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, कौन सा पदक जीता है? उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो मुक्केबाज है उन्होंने अभी कौन सी चैंपियनशिप हुई थी, इसमें यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चीफ 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो 2-3 इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से खिलाड़ियों ने और कौन सी चैंपियनशिप में और कौन सा पदक जीता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सातवें क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसी ने पहला डेविस कप खिलाया, अब पहला देश बन गया है पहला डेविस कप। कौन सा देश जीता है? जो विजेता ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है, वो कनाडा देश है। कौन सा देश दोस्तों? कनाडा देश ने डेविस कप 2022 बार विजेता ऑस्ट्रेलिया हरा कर जीता है। हाँ, अब वो ये क्वेश्चन क्या है कि ये इस तरीके से पूछा सकता है कि पहला डेविस कप यानी कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने कौन सा डेविस कप जीता है। फिर इस तरीके से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा ने किसको हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। फिर तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा कि तीसरा क्वेश्चन बन ही चुका, जो हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है? तो कनाडा देश ने। तो इस तरीके 2-3 क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको
ये क्वेश्चन डिटेल में आपको याद रखना। और ये पूछ सकता है कि 28 बार किताब 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया, यानी 28 बार के विजेता, यानी कि कनाडा कई बार 28 बार वो विजेता रह चुका है डेविस कप का, लेकिन अब की बार क्या है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये जीता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य को इसका भारत की पहली एक रैकेट सुविधा प्राप्त हो? तेलंगाना राज्य, यानी कि कौन सा राज्य जिसको एस्कारूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत जैसे कि क्या देगा कि किस राज्य को स्काईरूट एरोबस द्वारा, यानी कि स्काईरूट एक कंपनी है, वो एरोबस कंपनी की भारत की पहली एकीकृत। अब 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे, हाल ही में किस राज्य को स्काईरूट एरोबस भारत की पहली एकीकृत, तो ये आपको तेलंगाना राज्य को एक ही स्काईरूट कंपनी जो है उसने केवल एकीकृत रैकेट सुविधा प्राप्त होगी, ये केवल एक ही राज्य को होगी, वो तेलंगाना राज्य को होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हाल ही में एनसीसी का 74वां संविधान स्थापना दिवस कब मनाएगा दोस्तों? हाल ही में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का 74वां, अब ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये 27 नवंबर को चौथे रविवार को हर वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है, यानी कि अभी हाल ही 27 नवंबर को ये 74वां संविधान दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। फिर 10वें क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने G20 राजदूतों की G20 वार्ता कहाँ जो कि ये हाल ही में भारत के G20 जो शिखर है राजदूतों के लिए G20 जो वार्ता जो सम्मेलन होगा उसमें जो बैठक होगी वो कहाँ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में होंगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि G20 की राजदूतों के लिए, और वो भी किस लिए, राजदूत जो जैसे कहते हैं ना कि भारत के पाकिस्तान में भारत का राजदूत कौन है, अमेरिका में भारत का राजदूत कौन है, और ब्रिटेन में भारत का राजदूत, यानी अन्य देशों में हमारे जो भारत के राजदूत जो सिविल सर्विस से पास करके वो जाते हैं वहाँ पे और नियुक्त होते हैं। तो इस तरीके से वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के द्वारा IFS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के द्वारा विदेश मंत्री इंडियन विदेश मंत्रालय द्वारा वो राजदूत नियुक्त किया जाए। तो G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता यानी वहाँ की बैठक यानी कि जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, अंडमान निकोबार में होगी। तो आपको ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन के बाद दोस्तों 11 क्वेश्चन के बाद दोस्तों हमारा 11 क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा बढ़ा देने की इंडो पैसिफिक रणनीति की प्रारंभ की है? साइबर सुरक्षा यानी कि जो सोशल सुरक्षित बना, यानी कि जो सोशल सुरक्षित, जो डिजिटल, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो भी सोशल संबंधित जो भी हमारे जो भाग आ जाते हैं उसमें इन्होंने इंडियो पैसिफिक रणनीति प्रारंभ की, वो की है कनाडा ने। किसने की दोस्तों? इंडियो पैसिफिक रणनीति प्रारंभ की है कनाडा ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इसका आपको याद रखना चाहिए कि कनाडा ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक, और ये किससे संबंधित, साइबर सुरक्षा संबंधित इंडियो पैसिफिक रणनीति कनाडा से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कनाडा। चलिए दोस्तों स्टार्ट 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हमारे, हाल ही में अपने सभी जिलों में Jio 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारतीय को राज्य कौन है? यानी कि सभी जिलों में, गुजरात के जितने भी जिले हैं वहाँ पे जितने जो इसमें Jio 5G, यानी कि अभी 4G चल रहा है, तो 4G तो अभी हाल ही में 5G जो सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? और सभी जिलों में गुजरात बन गया। उसके अलावा भारत के किसी भी 28 राज्यों में कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं जिसमें Jio 5G सेवा के जिलों प्राप्त करने वाला, सभी जिलों में प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है ये। और ये दक्षिण कोरिया की देन है जो Jio 5G लॉन्च किया है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। गुजरात है, भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो वो गुजरात बना है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 13वें क्वेश्चन की बढ़ता है। 13वां क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हाल ही किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? जैव विविधता यानी कि जो जैव से संबंधित है, जो जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसमें जीवों से प्रति संबंध रखना था, यानी जैव विविधता यानी जीवों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो विरासत को हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? पहला राज्य बना है वो बना है तमिलनाडु जो बना है वो है जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 14वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो इंडिया 2023 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में द्विवार्षिक यानी दो एयर शो यानी कि वायुसेना एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये आयोजित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि देखो अधिकतर क्वेश्चन क्या है कि जो एयर इंडिया से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयर शो इंडिया 2023 का आयोजित कहाँ होगा? तो ये बेंगलुरु में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संयुक्त अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि संयुक्त अभ्यास से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और संयुक्त अभ्यास में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कौन से देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास किया गया है
और वो कौन सा है, थल सेना का है, वायुसेना, वायुसेना का है, नौसेना का है, और वो कौन से देशों के बीच में हुआ है और उसका नाम क्या रखा गया है, और वो कौन से वह सन का है, यानी कि 2021 का, 2022 का, 2023 का है, और ये कौन सी जगह पर ये संयुक्त अभ्यास। और संयुक्त अभ्यास क्या होता है दोस्तों, 2 दिनों के बीच में एक अभ्यास के जिस तरीके से एक जो कोई मतलब मान लो कोई खेल होता है उसके लिए कोई अभ्यास किया जाता है, इसी तरीके से वो संयुक्त अभ्यास किसी देश से दूसरे देश के साथ किया जाता है कि उनके बारे में जो अभ्यास कर सके, किसी किसी युद्ध की नीति रणनीति में जाने के लिए उससे पहले वो अभ्यास कर सके, इसलिए क्या है कि उसका अभ्यास किया जाता है। इसलिए इसी तरीके से हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल, आस्ट्रा 2000 आस्ट्रा हिंद नाम भी रखा गया है इसके